नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल डिवोशनल ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपके लिए एक और मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं। हिंदी कहानी मेंढक बना स्वर्ग का चाचा। तो इस कहानी में आपके लिए बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, धरती पर 2 सालों तक बिल्कुल वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। अपने तालाब को सूखता देखकर मेंढक को चिंता हुई। उसने सोचा, अगर ऐसा रहा तो वह भूखा मर जाएगा। उसने सोचा कि इस अकाल के बारे में स्वर्ग में जाकर वहाँ के राजा को बताया जाए। साहस कर मेंढक अकेला ही स्वर्ग की ओर चल पड़ा। राह में उसे मधुमक्खियों का एक झुंड मिला। मधुमक्खियों के पूछने पर उसने बताया कि भूखे मरने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। मक्खियों का हाल भी अच्छा नहीं था। जब फूल ही नहीं रहे तो उन्हें शहद कहाँ से मिलता। वे भी मेंढक के साथ चल दी। आगे जाने पर उन्हें एक मुर्गा मिला। मुर्गा बहुत उदास था। जब फसल ही नहीं हुई तो उसे दाने कहाँ से मिलते। उसे खाने को कीड़े भी नहीं मिल रहे थे, इसलिए मुर्गा भी उनके साथ चल दिया। अभी वे सब थोड़ा ही आगे गए थे कि एक खूंखार शेर मिल गया। वह भी बहुत दुखी था। उसे खाने को जानवर नहीं मिल रहे थे। उनकी बातें सुन शेर भी उनके साथ हो लिया। कई दिनों तक चलने के बाद वे स्वर्ग में पहुँचे। मेंढक ने अपने सभी साथियों को राजा के महल के बाहर ही रुकने को कहा। उसने कहा, पहले वह भीतर जाकर देख लिया जाए कि राजा कहाँ है। मेंढक उछलता हुआ महल के भीतर चला गया। कई कमरों से होता हुआ वह राजा तक पहुँच ही गया। राजा अपने कमरे में बैठा परियों के साथ बातें कर रहा था। मेंढक को क्रोध आ गया। उसने लंबी छलांग लगाई और उनके बीच पहुंच गया। परियां एकदम चुप हो गईं। राजा को एक छोटे से मेंढक की करतूत देख गुस्सा आ गया। पागल जीव, तुमने हमारे बीच आने का साहस कैसे किया? राजा चिल्लाया, परंतु मेंढक बिल्कुल नहीं डरा। उसे तो धरती पर भी भूख से मरना था। जब मौत साफ दिखाई दे तो हर कोई निडर हो जाता है। राजा फिर चीखा, पहरेदार भागे आए ताकि मेंढक को पकड़कर महल से बाहर निकाल दें। मगर इधर उधर उछलता मेंढक उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। मेंढक ने मधुमक्खियों को आवाज़ दी। वे सब भी अंदर आ गईं। वे सब पहरेदारों के चेहरों पर डंक मारने लगीं। उसने बचने के लिए सभी पहरेदार भाग गए। राजा हैरान था। तब उसने तूफान के देवता को बुलाया, पर मुर्गे ने शोर मचाया और पंख फड़फड़ा कर उसे भी भगा दिया। तब राजा ने अपने कुत्तों को बुलाया। उनके लिए भूखा खूंखार शेर पहले से ही तैयार बैठा था। अब राजा ने डरकर मेंढक की ओर देखा। मेंढक ने कहा, महाराज, हम तो आपके पास प्रार्थना करने आए थे। धरती पर अकाल पड़ा हुआ है, हमें वर्षा चाहिए। राजा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा चाचा, वर्षा को भेज देता हूँ। जब वे सब साथी धरती पर वापस आए तो वर्षा भी उनके साथ थी। इसलिए वियतनाम में मेंढक को स्वर्ग का चाचा कहकर पुकारा जाता है। लोगों को जब मेंढक की आवाज़ सुनाई देती है तो वे कहते हैं, चाचा आ गया, तो वर्षा भी आती ही होगी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।